हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए एक आर्टिकल की, जहां बात हो रही है कॉपर शॉर्टेज इन इंडिया की। अब यहां पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, हमें इशू को समझना है। दूसरा, हमें जो है बेसिक्स को कवर करना है कि एनसीईआरटी में जो भी कॉपर डिपॉजिट से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं शुरू लेक्चर। अब यहां पे आर्टिकल कहता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स फॉर 30 to 40% ऑफ इट्स रिफाइंड कॉपर नीड्स। अब कॉपर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल माना जाता है टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। तो अब जब हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम कॉपर शॉर्टेज का रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। इसका जवाब है QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द वर्ल्ड यदि उनको इंडिया में एक्सपोर्ट करना है रिफाइंड कॉपर तो उनके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है, आप इंडिया को रिफाइंड कॉपर जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब इसमें होगा क्या? यहां पे जिस भी कंट्री का रेफरेंस है वहां के रिफाइनर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा थिन कॉपर वायर्स और उनकी कंडक्टिविटी को टेस्ट करना पड़ेगा इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड लैब इन इंडिया। जब ये होगा और सर्टिफिकेशन मिलेगी, उसके बाद रिफाइंड कॉपर को इंडिया में कोई कंट्री भेज सकती है। अब ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, राइट, अब ये इफेक्टिव हो गया है और इसका इंपैक्ट आ रहा है जापानीज सप्लायर्स पे। अब बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के रेफरेंस में क्यों है? क्योंकि 80% ऑफ इंडियाज कॉपर इंपोर्ट्स, राइट, इनसे एसोसिएटेड रहते हैं और अभी सर्टिफिकेशन जो है इन्हें नहीं मिली है। BIS इज रिव्यूइंग एप्लीकेशन फ्रॉम सेवरल जापानीज फर्म्स। अब इमेजिन कीजिए कि मेजॉरिटी सप्लाईज के लिए हम जापान पे निर्भर है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं है। BIS जो है रिव्यू कर रहा है इन एप्लीकेशंस को। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब यहां पे ना एक बात ये भी हुई है कि जो डाउनस्ट्रीम यूजर एसोसिएशंस है उनका कहना है कि 90 डेज की शॉर्टेज ऑलरेडी क्रिएट हो गई। उनका कहना है जापानीज सप्लायर्स ने रोक दिया रिफाइंड कॉपर की शिपिंग इन मिड अक्टूबर और कार्गो को रीच करने में 45 डेज लगते हैं। ऑलरेडी पीछे से शॉर्टेज है क्योंकि मिड अक्टूबर के बाद जो है भेजना बंद हो गया और मान लीजिए कि QCO को रिलैक्स भी कर दिया गया है ना, और कल से ये चीज शुरू भी हो जाए तो भी 45 डेज लगेंगे फॉर द शिपमेंट टू कम। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत ज्यादा जो है यहां पर शॉर्टेज हो सकती है। और मान लीजिए कॉपर शॉर्टेज होती है, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है रुक सकते हैं, राइट। दैट मीन्स इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा अब इनका। दैट मीन्स जो है इनकी कॉस्टिंग पे भी इशू आ सकता है। फिलहाल की बात करें विद QCO इन इफेक्ट, है ना, कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है और 3 फॉरेन प्रोड्यूसर्स की भी बात हो रही है जो BIS सर्टिफाइड हैं टू सप्लाई रिफाइंड कॉपर टू इंडियन मार्केट। फॉरेन प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ऑस्ट्रिया और मलेशिया का रेफरेंस है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जापान पे जो है एक निर्भरता है, इसलिए बहुत इंपैक्ट आ रहा है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कच्छ कॉपर लिमिटेड, हिंडाल्को और वेदांता का यहां पे रेफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स अगर मेंस में भी आपको कभी इससे एसोसिएटेड इशू पूछे जाते हैं तो आप इस इशू को कोट कर सकते हैं। यही अगर हम बेसिक्स की बात करें, है ना, जैसे हमने कहा था कि हम इशू समझेंगे, हमने इशू समझ लिया, अब हम बेसिक्स की बात करेंगे। अब बेसिक्स में भी अगर आप देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। अब यहां पे कॉपर डिपॉजिट्स मेनली कहां है?
तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। यही अगर हम बेसिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी जो है कॉपर डिपॉजिट्स मेनली कहां होते हैं उनके बारे में जानकारी देती है। तो 3 जो है पॉइंट्स यहां इंपॉर्टेंट है, राइट। आप यहां पे देख सकते हैं ये स्टार जो बना हुआ है इसका रेफरेंस है कॉपर से। तो पहला ऑप्शन क्या है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, तो यहां पे सिंहभूम का रेफरेंस है। दूसरा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, है ना। तो आप देख सकते हैं अगेन हम स्टार को खोजेंगे, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, यहां पे कैटेगोरिकली मलाज खंड माइंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें राजस्थान में, आप देख सकते हैं कि अलवर डिस्ट्रिक्ट की भी बात हो रही है, राइट। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। आप इशू समझ गए क्या है, लेकिन बैकग्राउंड में हमें बेसिक्स पर भी फोकस करना है। तो ऐसी ही चीजों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल स्टडी, सीसैट, मेंटरशिप सब कुछ इंक्लूडेड है, एंड आप कूपन कोड के साथ जो है डिस्काउंट भी जरूर अवेल करें। और भी कोई जानकारी हो तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।